ड्रामा सीरियल खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पूरी तरह से शिरी अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है अरसलान के गम में। और ये सारी बातें अब जायशा अपनी बेगुनाही किसके सामने साबित करे, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। खुद को बेगुनाह साबित करने का सुफियान बार बार इल्जाम जायशा पर लगा रहा होता है। वो यही कह रहा होता है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ दिखावा और झूठ थी, क्योंकि मेरा भाई आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था, आपके लिए इधर उधर भटक रहा था। ये बात सुनते ही जायशा की आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे होते हैं। वो सुफियान को ये सब बताना चाहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाटक और झूठ था। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे आपकी मां शिरी और अरसलान। अरसलान तो अल्लाह को प्यारा होगा, उसके बाद शिरी को अपने किए की सजा मिल रही है, क्योंकि वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठती है। एक तरफ जायशा की तलाक होने के बावजूद भी वो अरसलान का रिश्ते में होती है। उसे ऐसे ही लग रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शिरी को सजा मिल चुकी है और वो अपनी बेगुनाही साबित करना अब वो नहीं चाहती है। और सोहा सोहा अपने रंग अब बदल चुकी है, पूरे घर पर राज करने की कोशिश कर रही है और हामिद साहब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाली कोई नहीं होता। और सुफियान बार बार सोहा को कहने लगता है कि मेरे वालिद का ख्याल वैसा ही रखो जैसे जायशा रखती थी। अब वो तो अपने पूरे घर पर राज करने वाली बन चुकी है। सोहा वो साफ इनकार कर देती और कहने लगती है किसी मेड को बुलवा लो, और मैं कभी भी आपके बीमार वालिद का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, और शिरी का भी मैं नहीं, इससे किसी पागलखाने हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। ये बात सुनते ही सुफियान बहुत गुस्सा होता है। वो घर छोड़कर हैकर तो चला जाता है। उसके बाद ही जायशा को बदतमीजी से बात करता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए ही हुआ है, आपकी वजह से हुआ है। अरसलान की जान भी आपकी वजह से गई है और मेरी माँ का ये हाल भी आपकी ही वजह से हुआ है। अब जायशा क्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जायशा के लिए हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। सफियान अपनी मां शिरी की हालत देखकर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका होगा, लेकिन उसका गुस्सा मुसलसल जायशा के खिलाफ बढ़ता जाएगा। उसे यही महसूस होगा कि उसके खानदान में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ जायशा है। जायशा हर इल्जाम खामोशी से बर्दाश्त करती रहेगी, लेकिन उसके दिल में एक ही बात होगी कि अगर वो हकीकत सबके सामने बता दे तो शायद कोई उस पर यकीन न करे। वो जानती होगी कि उर्सिलान ने किस तरह उसे मजबूर किया और किस तरह शिरी ने भी हालात को अपने हक में इस्तेमाल किया, मगर अब उर्सिलान की मौत के बाद हर अंगली उसी की तरफ उठ रही होगी। इसी दौरान हामिद साहब की तबीयत अचानक मजीद खराब हो जाएगी। सोहा उनकी हालत देखने के बजाय घर के मामलात में अपनी मर्जी चलाने में मसरूफ होगी। सफियान जब ये सब देखेगा तो उसे पहली मर्तबा महसूस होगा कि जायशा और सुहा में कितना फर्क था। जायशा ने हमेशा उस घर के बुजुर्गों का ख्याल रखा, जबकि सुहा जिम्मेदारी से मुसलसल पीछे हट रही होगी। सुफियान के दिल में जायशा के लिए मौजूद नफरत के साथ साथ शक भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसे कुछ ऐसी बातें याद आने लगेंगी जो जायशा ने माजी में उसे बताने की कोशिश की थी। वो सोचेगा कि अगर जायशा वाकई कसूरवार थी तो फिर वो बार बार हकीकत बताने की कोशिश क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ शिरी अपनी जहनी हालत में भी बार बार अरसलान का नाम पुकारती रहेगी और जायशा को देखते ही गुस्से में आ जाएगी। उसके अल्फाज सफियान को मजीद उलझन में डाल देंगे, क्योंकि शिरी कभी कुछ कहेगी और अगले ही लम्हे उसे कुछ याद नहीं रहेगा। जायशा आखिरकार फैसला करेगी कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सफियान को हकीकत बताने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अरसलान की हकीकत एक दिन सबके सामने जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले कि वो मुकम्मल सच बता सके, घर में एक ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो पूरे खानदान की सोच बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि वो कौन सा सबूत होगा जो जायशा की बेगुनाही साबित करेगा। क्या सफियान अपनी बहन और माँ की बातों के बजाय जायशा की बात पर यकीन करेगा, और क्या उर्सिलान के पीछे छिपी असल हकीकत आखिरकार सबके सामने आ जाएगी? आने वाले एपिसोड में जायशा की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। सफियान के दिल में अभी तक जायशा के खिलाफ गुस्सा मौजूद होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें उसके सामने आना शुरू हो जाएंगी जिनकी वजह से उसे अपनी सोच पर शक होने लगेगा। जायशा के पास अब भी कोई ऐसा मजबूत सबूत नहीं होगा जिससे वो फौरन अपनी बेगुनाही साबित कर सके, लेकिन वो उर्सिलान की कुछ पुरानी बातों को याद करेगी और उसे महसूस होगा कि शायद उर्सिलान ने अपने पीछे कोई ऐसी निशानी छोड़ी है जो हकीकत सबके सामने ला सकती है। इसी दौरान सफियान को इरसिलान की कुछ पुरानी चीजें मिलेंगी। वो उन चीजों को देखकर हैरान रह जाएगा, क्योंकि इनमें ऐसी बातें मौजूद होंगी जो जायशा के खिलाफ लगाए गए इल्जामात से बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत की तरफ इशारा करेंगी। दूसरी तरफ सोहा को जैसे ही महसूस होगा कि सफियान के दिल में जायशा के लिए नर्म गोशा पैदा हो रहा है, वो दोबारा जायशा के खिलाफ साजिश शुरू कर देगी। वो किसी भी सूरत नहीं चाहेगी कि जायशा दोबारा इस घर में अपनी जगह बनाए या सफियान के सामने अपनी बेगुनाही साबित करे। सोहा सफियान को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि जायशा सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन इस मर्तबा सफियान फौरन उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो साफ कहेगा कि अब वो किसी पर इंधा एतबार नहीं करेगा और खुद सच की तलाश करेगा। इधर हामिद साहब की हालत भी मजीद खराब हो जाएगी। उनकी तबीयत देखकर सफियान को जायशा की वो तमाम कुर्बानियां याद आने लगेंगी जो उसने उस घर के लिए दी थीं। उसे एहसास होगा कि जिस लड़की पर वो आज सबसे ज्यादा इल्जाम लगा रहा है, वही कभी उसके वालिद का सबसे ज्यादा ख्याल रखा करती थी।
जायशा भी आखिरकार फैसला करेगी कि अब वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। वो सफियान के सामने कहेगी